ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। और सच में उनके बच्चे, उन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक से एक उनकी प्रतिभा क्षमता बहुत अद्भुत है। उनके द्वारा मुझे कुछ यहाँ आने पर भेंट भी की गई, कुछ पेंटिंग दी गई, कुछ उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान है वो सच में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चे हमारे निश्चित रूप से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहां अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे गांव का नाम ऊंचा करेंगे, जिस गांव से निकलेंगे, और जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के साथ साथ, गुरुजनों के साथ साथ हमारे राज्य और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।